भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज सीरीज का आखिरी मुकाबले का आगाज हुआ, जहां पर हम देखे कि सिडनी में जब आज टीम इंडिया खेलने पहुंची तो सबसे पहले बल्लेबाजी उतनी खास हो नहीं सकी, लेकिन उसके बाद मैच के कुछ आखिरी क्षणों में कुछ ऐसा होता है जो कि सीरीज को और ज्यादा स्पार्क कर सकती है और ज्यादा इसमें मजा आ सकता है। और देखना दिलचस्प होगा कि कल के दिन में क्या कुछ होता है पहले सत्र में, क्योंकि अब जो है माहौल गर्मा गया है। वहां पर जिस तरीके की कुछ चीजें हुई, आपको बता दें कि जब बुमराह अपनी गेंदबाजी कर रहे थे, अपने बॉलिंग एंड पर थे, तो वहां पर उस्मान ख्वाजा बैटिंग कर रहे थे, स्ट्राइक एंड पर वहां पर वो बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे और बीच बीच में वो थोड़ा सा वहां पर हट रहे थे, समय ले रहे थे, वेस्ट कर रहे थे। अगर ऑनेस्टली कहा जाए तो वहां पर वो समय वेस्ट कर रहे थे। उसके बाद फिर बुमराह वहां पर उनकी तरफ इशारा करते हुए कुछ बातें कहते हैं। उसके बाद ये बात सैम कॉन्स्टेंस को अच्छी नहीं लगी, या पता नहीं वो क्यों उसमें इन्वॉल्व हुए, शायद उनको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस सब के चक्कर में उस्मान ख्वाजा का विकेट चला जाता है। और उसके बाद जो सेलिब्रेशन था वो हम सभी ने देखा कि किस तरीके का एग्रेसिव सेलिब्रेशन वहां पर इंडियन खेमे द्वारा देखने को मिला। सभी 11 खिलाड़ी जो थे वो सैम कॉन्स्टेंस की तरफ दौड़ते हुए आए, चाहे उसमें विराट कोहली की बात कर लें, चाहे बुमराह की बात कर लें, इवन प्रसिद्ध कृष्णा जो कि पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे यहां पर ऑस्ट्रेलिया में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो क्या फ्यूल दे दिया गया है ये सैम कॉन्स्टेंस के द्वारा, क्या एक बहुत बड़ी गलती हो गई है पैट कमिंस से कि उनको फ्री हैंड छोड़ दिया। इस सब के बारे में आज हम यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अंकित, उनसे जानेंगे। तो सबसे पहले आप इंसिडेंट समझाइए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं आगे। जितना कि हमें पता चल पाया, जो बात भी हुई हमारी, जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जितना हमें पता चला, और कुछ ऐसा हुआ था कि बुमराह रिदम में थे, वो प्रॉपर रिदम में थे। उनको पता था कि वो आउट कर सकते हैं जी। वो बॉलर को लग जाता है ना कि इस बल्लेबाज को मैं आउट कर सकता हूं, हालांकि वो सभी को आउट कर सकते हैं। तो बुमराह को लगा कि मैं ख्वाजा को आउट कर सकता हूं, और ख्वाजा को लगा कि मैं थोड़ा इनका समय वेस्ट करा देता हूं तो मैं इनको आउट करने नहीं दूंगा और लय जो है इनकी बिगड़ जाएगी। बिल्कुल, वहां पर कोई भी खेलना नहीं चाहेगा। और बुमराह ख्वाजा को कह रहे थे। पहली बात, बुमराह ने पहले अंपायर से कहा ये सब क्या हो रहा है, ख्वाजा की ओर देख के कहा ये क्यों हो रहा है। फिर सैम कॉन्स्टेंस, जो ये 18 साल 19 साल का लड़का है, इसका कोई सेंस नहीं बना था, क्योंकि उस बच्चे से कोई बात ही नहीं कर रहा था। बुमराह बात कर रहे थे अंपायर से, और वहां पर सैम कॉन्स्टेंस अपनी प्रेजेंस जता रहे थे कि मैं हूं यहां पे। अरे हर किसी से आपको उलझना नहीं होता है, आपको सीखना पड़ेगा। इसको बदतमीजी कहते हैं सीधी सी भाषा में, ये बहुत गलत है। और अगर ऐसे ही किया तो हैरानी की बात नहीं होगी कि 2-4 मैच के बाद उनको खुद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जो है वो निकाल दे, कोई इसमें हैरानी वाली बात होगी नहीं। तो वहां पर उस्मान ख्वाजा की जब बैटिंग को लेकर जो पता चल पाया वो ये था कि बुमराह से कह रहे थे कॉन्स्टेंस 3 गेंदों में क्या हो जाएगा, 3 बॉल ही तो है, पर बुमराह ने कहा था 3 गेंदों में मैं आउट कर दूंगा। इसीलिए क्योंकि आपको पता है ना जसप्रीत बुमराह इतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते हैं, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा था मैं 3 गेंदों में कर दूंगा, और जब तीसरी गेंद पे आउट कर दिया तो फिर वो एकदम दौड़ पड़े थे, मतलब कि अभी मार दूंगा। ऐसा लग रहा था ना कि भाई अब हाथ छूट गया। मतलब कुल मिला के अगर वहां पर सैम कॉन्स्टेंस कुछ जवाब दे देते ना तो शायद ये मामला बहुत बढ़ सकता था। सैम कॉन्स्टेंस की चतुराई कह लो या कह लो कि उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो इस जगह पर कुछ बोले नहीं, क्योंकि पता था वो जो रुतबा जमाने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे 3 गेंदों में, तो बुमराह ने कर दिया। अब वापस आते हैं फ्यूल वाली बात। तो देखो बुमराह ना एक सागर की तरह शांत रहते हैं। हमने कभी बुमराह को उफान करते नहीं देखा है। हमने सिराज को सेलिब्रेशन करते हुए देखा, हमने इवन शमी को बहुत अग्रेसिव सेलिब्रेशन करते हुए देखा, लड़ाई झगड़ा वो भी कम करते हैं। या फिर हर्षित राणा, एक्चुअली में जो हर्षित राणा आए हैं हमने उनको भी देखा कि काफी ज्यादा वो लड़ाई जो है वो करते रहते हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह का अग्रेशन होना, और वो भी इतना दौड़ के जाना कि लो मैंने कर दिया, ये जो तुम बोल रहे थे ना तुमको पता भी नहीं कि मैंने क्या कर दिया। तो जसप्रीत बुमराह वो सागर हैं जिनको आप उफान पर लाना नहीं चाहोगे। आप नहीं चाहोगे कि इनको आप वो मोमेंटम दे दो जो आप नहीं चाहते, और कुल मिला के यही हुआ। बुमराह का वो साइड सैम कॉन्स्टेंस ने खोल दिया है जो हम भारतीय क्रिकेट ने कभी नहीं देखा। हम में से किसी को भी 2016 के बाद से मुझे नहीं याद है कि जसप्रीत बुमराह इस कदर दौड़े हो किसी की ओर। एक मुझे एबी डिविलियर्स का याद आता है। याद है, दौड़े नहीं थे, हाँ, हालांकि दौड़े नहीं थे, लेकिन खड़े होके घूर रहे थे। वो मुझे याद तो यानसन के साथ भी है, जो साउथ अफ्रीका में था। यानसन लड़ने आए थे, बुमराह बैटिंग कर रहे थे, अगले दिन बुमराह ने भी यानसन को बोल्ड मार दिया। जसप्रीत बुमराह का हाईएस्ट सेलिब्रेशन रहता है शाउट या फिर बैट्समैन को घूर के देखना, दौड़ पड़ना।
कि ये जो तुम कह रहे हो ना, बच्चे हो तुम मेरे सामने। और विकेट किसका गिरा था? ख्वाजा का। जाना किसके साइड चाहिए था? ख्वाजा की साइड ना, कि भाई तुम्हारा विकेट ले लिया मैंने। लेकिन वो जो 18-19 साल का लड़का जो है, वो जो अपनी धौस जमाने की कोशिश करता है जो उससे उम्र में बड़े हैं, ये लाइन होती है रिस्पेक्ट, ये थिन लाइन होती है, इज्जत देनी चाहिए। कोहली ने जो कुछ भी सैम कॉन्स्टेंस के साथ किया था, धक्का वाला कांड जो भी था, गलत था। इंडियन मीडिया ने भी उसको गलत ठहराया और ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया क्या इस पर सीधा सीधा लिख सकती है कि सैम कॉन्स्टेंस बदतमीज है, ही इज अ क्लाउन? नहीं लिख पाएगी, क्योंकि उनको पेपर बेचने, अपना मीडिया सेल करना है, अपने टैबलॉइड्स बेचने। अब ये पूरी तरह से जो भी क्रिकेट देखता है, जो भी इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, कोई भी, मैंने जितने भी अभी तक ट्वीट्स देखे हैं या फिर जितने भी मैंने पोस्ट देखे हैं, सब में सैम कॉन्स्टेंस की गलती है। सैम कॉन्स्टेंस को रिस्पेक्ट करना सीखना होगा, वरना उनका करियर समाप्त हो जाएगा। जसप्रीत बुमराह ऐसे खिलाड़ी नहीं जिनसे आप भिड़ना चाहोगे। तो वो जो सागर को आपने उफान पर ला दिया है, इसका खामियाजा आप भुगतेंगे। बुमराह वो आइसबर्ग है ना, जो देखने में आपको लगेगा कि अरे ये तो छोटी सी चट्टान है, लेकिन वो जो घाव देगी ना, तो फिर वो आपकी पूरी शिप को डुबा सकता है। और यही गलती सैम कॉन्स्टेंस ने कर दी। और मैं लिख के देता हूं, अगर आज 10 ओवर और होते ना, तो सैम कॉन्स्टेंस को अपने करियर की सबसे बड़ी गलती का एहसास आज हो जाता। कल के दिन जाएगा थोड़ा माहौल लाइट, में मान सकता हूं कि थोड़ा सा असर आएगा, लेकिन अगर आज यही होता तो कहीं ना कहीं सैम कॉन्स्टेंस को टिकट टू होम दे दिया जाता। इसके बाद पैट कमिंस हाथ जोड़ लेते कि भाई अब मैं तुमको टीम में नहीं रखूंगा, तुमको बोला है फ्री हैंड रहो, बदतमीजी करने को नहीं। तो ये बदतमीजी है, ये 19 साल का लड़का अपने आप को नवाब समझने लगा है, ये सब गलत है। यहां सेंस सीखना पड़ेगा, रिस्पेक्ट सीखनी पड़ेगी, और आप हर किसी से नहीं लड़ सकते हो। कोहली और उसमें तो हमने मान लिया कि भाई कोहली ज्यादा अग्रेसिव है, बड़े हैं, बड़े की गलती हमेशा मानी जाती है, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो, बड़े व्यक्ति हो, बड़ा इंसान। अरे बड़े हैं थे आप सुधर जाते, ऐसा हम कहते रहते हैं, लेकिन हमेशा नहीं चलता। यहां आप उस व्यक्ति से लड़ गए हो जो कुछ नहीं बोलता है, शांत रहता है। शांत स्वभाव के व्यक्ति को आपने उफान पर लाया है। तो कुल मिला के सैम कॉन्स्टेंस को थोड़ा सा तमीज सीखने की। और देखो, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है ना कि बुमराह के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके से स्कोर बना दिया, कहीं ना कहीं ओवर एग्रेशन या फिर दो चार चौके छक्के मार दिए हैं, वो भी रिवर्स स्वीप थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ओवर एटीट्यूड, इस तरीके की सिचुएशन वहां पर आ गई, ओवर कॉन्फिडेंस। मुझे एक लाइन याद आती है ना, वही मुझे यहाँ पर लगता है, एक लाइन याद आती है, मुझे एग्जैक्टली याद है कि नहीं, मुझे समझ नहीं आता, हो सकता है कि कहीं गलत हो तो माफ करना। वो है ना कि मैं अगर सुना दूं अपनी जवानी के किस्से, तो ये लड़के मेरे पांव दबाने लग जाएंगे। ये लाइन ठीक बैठती है। ये जो सैम कॉन्स्टेंस को लगता है ना कि कौन है बुमराह, अरे मैंने 4 चौके एक छक्का लगा दिया है, मैंने बुमराह को पीछे शॉट्स मार दिए, हट के मैंने बुमराह को छक्के मार दिए हैं। ये कुछ नहीं भाई, अगले मैच में बंदे ने आउट किया ना आपको, बोल्ड मारा, थ्रू द डिफेंस बोल्ड मारा आपको, और आपको पता था वो विकेट लेने के लिए आ रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया था, मैं जब चाहूं कॉन्स्टेंस को आउट कर सकता हूं। उसने कर दिखाया। आज भी उसने कहा कि 3 गेंदें बची मैं आउट करूंगा, कर दिखाया। तो भाई पंगा उससे लो जो तुम्हारे लिमिट में हो, हर किसी से पंगा नहीं लेनी चाहिए। और ये जो उन्होंने लिया है ना, इसका खामियाजा, जैसे हमने आई थोड़ी सी गलती यशस्वी जायसवाल, खाली यशस्वी ने इतना कुछ किया भी नहीं था स्टार्क के साथ, पर ये ज्यादा है। इज्जत देना सीखना होगा। ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट गंदा माइंडसेट नहीं हो सकता, माइंडसेट पॉजिटिव रखिए, बदतमीजी मत करिए। ये सरासर बदतमीजी है और इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जैसे कोहली को फाइन लगा है, अगर आईसीसी फाइन नहीं लगाती है तो फिर आईसीसी भी उसको भी समझने की कुछ जरूरत है। बिल्कुल। और अब अगर बात करें, अगर इसके साथ ही जो जिसका विकेट वहां पर गिरा था, उस्मान ख्वाजा का, क्या गलती, हालांकि मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि हो सकता है कि सैम कॉन्स्टेंस की ये गलती ने उस्मान ख्वाजा का करियर ही खत्म कर दिया। हो सकता है, क्योंकि उम्र हो गई है, और टेस्ट नहीं है, इसके बाद टेस्ट भी नहीं, टेस्ट है श्रीलंका के साथ, उसके बाद टेस्ट भी नहीं है। श्रीलंका में मुझे नहीं लगता कि उम्मीद है उनको देंगे जगह, नहीं दे सकते, क्योंकि स्पिन ट्रैक है, हो सकता दे दें, पर हो सकता, देखो लड़ाई किसकी हुई, कॉन्स्टेंस की, किससे हुई, बुमराह से। विकेट किसका गया, उस्मान ख्वाजा का। करियर किसका खत्म होगा, दोनों का। ये आप मत भूलो। बिल्कुल। अगर कल कॉन्स्टेंस कल गए, मैं मान के रखता हूं, बुमराह जो है, आप सोच लो कि कल कॉन्स्टेंस तहस नहस है भाई। मुझे लगता है ये बंदा पर्सनली ले, द कैप्टन जसप्रीत बुमराह ना, द प्लेयर जसप्रीत बुमराह इज साइलेंट, पर द कैप्टन जसप्रीत बुमराह इज डेंजरस। He is not in the danger. He is not in the danger. He is the danger. ये सीखने की जरूरत है। आज मैं जो पता चल रहा था, वो बात ये हो रही थी कि शायद जसप्रीत बुमराह, जिनकी टीम है, सीधे बैठाए हैं, बताइए वीकनेस क्या है कॉन्स्टेंस की, स्ट्रेंथ क्या है, कहां आउट करना है। पूरी प्लानिंग हो रही है इस चीज को लेके कि भाई कल कॉन्स्टेंस को आते ही चुटकियों में खत्म करना है।
मुझे लगता है देखिए कॉन्स्टस की कमजोरी जहां तक हम सभी को पता सारी कमजोरी है, एक अभी तो- कुछ करियर नहीं है यार, 2 देखिए, टेस्ट खेले उसने। एक तो हाँ, बिल्कुल, दूसरा ये बात भी कोई सही है। कोई इसमें वीकनेस स्ट्रेंथ है ही नहीं, वो बस आके बल्ला भांजना कोई भी कर सकता है, और इतने कम रन लगे हो, अंडर प्रेशर खेल के दिखाओ जो कल होगा, कल कर दे रन, देख लेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि कल किस तरीके से अपना प्रदर्शन करते हैं वो, और किस तरीके से अब या तो बुमराह की जीत होगी वहां पर या फिर कॉन्स्टस की जीत होगी, किसकी जीत होती है आप लोग भी कमेंट। मैं तो बुमराह की तरफ। चलिए आप बुमराह की तरफ हैं, आप जितने भी दर्शक हैं वो भी हमें कमेंट्स करके बताइए कि बुमराह और कॉन्स्टस के बीच किसकी जीत कल होने वाली है पहले सत्र में। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।